इमेजिन कीजिए एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कॉटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींचकर अपने अंदर ले जाए। ये 5 लोग ऐसे ही अपने आप को एक दिल दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है। एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से ही एक इंसान के सूट में लगा हुआ था, वो सब रिकॉर्ड कर रहा था और इस कैमरा के अंदर मौजूद वीडियो आपके हाथ पांव कांपने पर मजबूर कर देगा। समंदर से 60 फुट नीचे 30 इंच चौड़ी और क्रूड ऑयल से भरी एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, यही हादसा हुआ था क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैसल के साथ। लेकिन इनमें से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी, और इस इंसिडेंट की वीडियो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, जिसको सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाए। 25 फरवरी 2022 साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कॉस्ट में पारिया नामी कंपनी लोकेटेड है, और ये 5 लोग इसी कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे, और ये लोग उस हिस्से में काम कर रहे थे जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप पाइपलाइन थी, जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल बर्थ 6 में पहुंचता था, जहां ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। इस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाकर उस एयर प्लग को निकालना, लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक हादसा होता है। इसी सेकंड पानी का एक तेज बहाव आता है और उन्हें प्रेशर के साथ पाइप के अंदर खींच कर ले जाता है। ये इतना तेज और ताकतवर बहाव था कि 90 सेकंड के अंदर उन्हें 20 फुट नीचे और 120 फीट दूर जाकर फेंकता है, और ये 5 लोग एक छोटे से पॉकेट में फंस जाते हैं। लेकिन इस सब में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ पल भर में क्या हो गया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि कुछ लोगों की हड्डियां भी टूट गईं और पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, बर्थ 6 की तरफ वापसी, यानी जहाँ से वो आए थे उसी तरफ वापस चले जाएं। लेकिन पानी के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो बर्थ 5 की तरफ चले जाएं, जहाँ मौत ही उनका इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी सोचने के बाद वो तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त तक पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगहों पर सांस लेने की जगह थी और कुछ जगहों पर सिर्फ पानी ही पानी था। अगर वो सांस लिए बगैर पानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे भी सांस लेने की जगह ना होती तो वो फौरन मर सकते थे। और यहाँ से क्रिस्टोफर और फैसल ये फैसला करते हैं कि यहाँ से आगे वो दोनों अकेले ही जाएं। प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जाकर एक और पॉकेट में फंस जाते हैं। वहाँ उनके साथ एक मौजज़ा होता है और वो देखते हैं कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है और अब वो पानी के अंदर ज़्यादा देर तक जा सकते थे। लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें यह नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन टैंक ख़त्म होने ही वाला था, लेकिन वो अचानक एक और ऑक्सीजन टैंक से टकराते हैं। फैसल का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था और साथ ही उसकी हड्डियां टूटने की वजह से अब वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता था, और यहाँ से क्रिस्टोफर को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। क्रिस्टोफर को 2 घंटे मुशक्क़त के बाद आखिर वो पाइप के बैंड तक पहुँच जाता है। अब यहाँ उसके लिए खुशी भी थी और गम भी, क्योंकि उसे ये इल्म नहीं था कि वो बर्थ 5 पर है या बर्थ 6 पर। क्रिस्टोफर ज़ोर ज़ोर से पाइप को मारता है और साथ हेल्प के लिए आवाज़ें भी लगाने लगा। कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज़ें सुनते हैं और चैन डालकर उसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर आते ही वो ये बताता है कि उसके 4 दोस्त पाइप के अंदर फंसे हुए हैं और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं थे, इसलिए कंपनी ने रेस्क्यूअर को अंदर जाने से मना कर दिया। क्रिस्टोफर अंदर जाने वाला ही था, उसे भी कंपनी ने मना कर दिया। 48 घंटों तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उन चारों को वहां बनने के लिए छोड़ दिया। एक बड़ी कंपनी ने लापरवाही से अपने ही वर्कर्स की जान ले ली। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उसे कोई सज़ा नहीं होती। मज़ीद इसी तरह के मिस्टीरियस कंटेंट को देखने के लिए
اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.